इसने ही संसार में एकमात्र ऐसा शब्द है जो एक दूसरे को पास लाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों के स्नेह का मूल्य समझाते हुए हथनी के एक सुंदर व चंचल शिशु की कथा सुनाई। एक हथनी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे हाथियों का उपद्रव अच्छा नहीं लगता था। वह हाथियों के दल को छोड़कर एकांत में चला जाता और सोचता, हाथी क्यों उत्पात मचाते हुए जीवों को सताते हैं। एक दिन वह हाथी एकांत में बैठा हुआ था। सहसा उसकी दृष्टि सामने एक वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर एक कृशकाय बंदर बैठा था। वह उदास लग रहा था। हाथी उससे बोला, अरे बंदर भाई, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, बताओ तुम क्यों दुखी हो। बंदर बोला, मैं शरीर से निर्बल हूँ, मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। हाथी धीरज बांधता हुआ बोला, अरे तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाऊंगा। यदि वे नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। हाथी बंदर के साथियों की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक वृक्ष पर कुछ बंदर उछल कूद कर रहे हैं। उसने सोचा, ये सब ही उस बंदर के साथी हैं। बंदर हाथी को देखते ही डरकर भागने लगे। हाथी ने प्यार और स्नेह से बंदरों को रोकते हुए कहा, अरे मुझसे डरो नहीं, तुम सब मुझे अपना प्रिय भाई समझो। बालक हाथी के स्वर में प्यार था। बंदरों ने ऐसा अद्भुत हाथी कभी नहीं देखा था। वे आश्चर्य से हाथी की ओर देखने लगे। हाथी पुनः बोला, तुम सब अपने बीमार साथी को अकेला छोड़कर क्यों चले आए हो। किसी बीमार को असहाय छोड़ देना अधर्म है। चलो मेरे साथ वापस चलो। वापस लौटकर उसने दुखी बंदर से कहा, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ लाया, अब ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथी के उपकार ने उदास बंदर का मन हर्ष से भर दिया। हाथी की विनम्र वाणी से सभी जीवों में नए प्राण भर दिए। इसलिए जो प्यार से बोलता है, दूसरों का उपकार करता है, उसकी पूजा सभी लोग करते हैं। आर्य का स्वस्ति भूषण माता ने कहा है कि गाय घास खाती है लेकिन दूध मीठा देती है, जबकि इंसान मीठा खाता है पर कड़वा बोलता है। वाणी में मिठास सुंदर व्यक्तित्व की पहचान होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसके बातचीत करने के ढंग से ही होती है, भले ही कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो। वाणी में मिठास नहीं तो वह कभी भी किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा मीठी व मधुर वाणी बोलना चाहिए। मनुष्य की पहचान उसके सुंदर तन अथवा वस्त्रों से कभी नहीं होती है। उसकी पहचान तो उसके सुंदर विचार व वाणी से होती है। सामान्य दिखने वाला व्यक्ति यदि सौम्य है और उसकी वाणी में मिठास है तो वह सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखकर बोलने से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है। अहम छोड़कर मधुरता से सुवचन बोले तो जीवन का सच्चा सुख मिल जाएगा। कभी अहंकार में तो कभी क्रोध और आवेश में कड़वे वचन बोलकर हम अपनी वाणी को तो दूषित करते ही हैं, सामने वालों को भी कष्ट पहुंचाकर अपने लिए पाप भी बटोरते हैं, जो हमें शक्तिहीन बनाता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व की निर्णायक भूमिका होती है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन इसके साथ साथ वाणी की मधुरता भी उतनी ही आवश्यक है। यहाँ पर आज मैं आपको कुछ बिंदुओं के द्वारा ये बताऊंगा कि अपनी वाणी में कैसे आप मिठास ला सकते हो और अपने व्यक्तित्व को कैसे प्रभावशाली बना सकते हो। तो चलिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला, अपनी आवाज़ पर ध्यान दें।
बहुत ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कभी न बोलें। दूसरा, बोलते समय विषय का पर्याप्त ज्ञान हो, इसका हमेशा ध्यान रखें। तीसरा, बिना सोचे समझे कभी न बोलें। बोलते समय अवसर व स्थान का विशेष ध्यान रखें, जैसे बाजार, अस्पताल आदि में धीरे बोलें। चौथा, दो लोगों के बीच कभी ना बोलें, ना ही बिन मांगे अपनी सलाह दें। पांचवा, दूसरे की बात ध्यान से सुने और तभी बोलें, साथ ही उनकी रुचि का भी ध्यान रखकर बोलें। छठवां, बोलते समय बेवजह ना हाथ नचाएं, ना आंखें मटकाएं, ना दूसरों को छुएं या हाथ मारें। सातवां, कुछ खाते हुए कभी ना बोलें। बोलते समय थूक के छींटे दूसरों पर ना उड़ाएं। आठवां, किसी दूसरे खड़े व्यक्ति से दूर से ही चिल्लाकर बात करने की कोशिश ना करें, पास जाकर ही बोलें। नौवां, बच्चों के स्कूल में उनकी अध्यापिकाओं आदि से शिष्टाचार से बोलें। 10वां, किसी के मुंह से निकली बात का मजाक अन्य लोगों के सामने ना उड़ाएं, ना ही भरी महफिल में किसी को शर्मिंदा करें। 11वां, अपने से बड़ों के लिए अपशब्द उनकी पीठ पीछे कभी ना कहें। 12वां, एक दूसरे की बात इधर से उधर कभी ना करें, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं। धन्यवाद।